आप रिलेशनशिप में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वुमेन को समझना कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसलिए फेल होते हो क्योंकि आप वो आदमी नहीं बन पाते जो एक्चुअल में एक मर्द होता है। अगर हम इसको सिंपली समझे तो हर एक फेल्ड रिलेशनशिप और हर एक रिजेक्शन के लिए को ऐसा फील होता होगा कि दैट यू आर नॉट इनफ। बट अगर ये ऐसा है तो यानी कि एक्चुअल में कभी वुमेन के लिए था ही नहीं, और ये हमेशा से रहा है सिर्फ और सिर्फ आप और आपके अंदर जो मर्द छुपा है उसके लिए। देखो, आज के टाइम में हर एक आदमी स्ट्रगल करता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो उनके मनी प्रॉब्लम्स हो या फिर उनका फियर ऑफ रिजेक्शन हो या उनका लो कॉन्फिडेंस या उनकी खराब सेल्फ वर्थ। देखो, कई मर्दों को तो लगता है कि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते या उनके लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं, या कभी कभी तो वो अपने एट्रीब्यूट्स और अपने बैकग्राउंड को भी ब्लेम करते हैं, जैसे कि उनकी हाइट छोटी है या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग ना रहा हो या कभी उनका पास्ट खराब रहा हो। वो इन सारी चीज़ों को ब्लेम करते हैं, और इन्हीं सारे स्ट्रगल्स की वजह से आपकी डेटिंग लाइफ कोलैप्स हो जाती है। क्योंकि जहाँ किसी आदमी के पास पैसा कम होता है वो खुद में ही अनवर्दी फील करता है, जहाँ कॉन्फिडेंस कम होता है वहाँ वो खुद को रिप्लेसेबल फील करता है, और जो खुद को ट्रस्ट नहीं करता वो हमेशा कॉन्स्टेंट वैलिडेशन को ही सीख करता रहता है। तो मतलब है, जो इंसान खुद को खो देता है, जाहिर सी बात है वो रिलेशनशिप को भी खो देगा। और आप रिलेशनशिप में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि विमेन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। आप इसलिए फेल होते हो क्योंकि आप खुद से बहुत कम एक्सपेक्ट करते हो। और अगर आपसे आप भी ये चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में कभी फेल ना हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे आने वाली सारी बातें हम मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। पॉइंट नंबर 1, द फाउंडेशन ऑफ अ मैन, माइंडसेट एंड पर्पस। इमेजिन करो, दो आदमी एक रूम में चलकर आते हैं और उनमें से एक बहुत क्लियर है अपने लाइफ और गोल्स को लेकर, और दूसरा बहुत कंफ्यूज है अपनी जॉब्स और बिजनेस को लेकर। वो सारा दिन इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग में निकाल देता है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए। लड़कियां भी ये बात जानती है कि वो एक वेला लड़का ही होता है जो उन्हें इतनी अटेंशन देता है, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। और वहीं एक हाई वैल्यू वाला मेल फोकस्ड होता है अपनी हैबिट्स और अपने गोल्स के ऊपर। वो एक विनर माइंडसेट वाली अप्रोच रखता है, और इसी विनर माइंडसेट वाली अप्रोच से वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच रहा होता है, जहां उन्हें बड़ा खजाना मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो ये बात भी जानते हैं कि रास्ते में उन्हें मिलने वाली चवन्नियाँ उनके किसी काम की नहीं होती। और इसी तरह का माइंडसेट आपको अपने लिए चूज करना होता है, जहां आप डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहते हो, जहां आप कोई भी एक्सटर्नल वैलिडेशन या फिर अप्रूवल सीख नहीं करते। और लड़कियां भी उन्हीं लड़कों को चेस करती है जिनके पास एक पर्पस और माइंडसेट होता है। और सही कहते हैं, व्हेन यू स्टॉप चेजिंग देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑटोमेटिकली। अगर आपको चेस करना भी है तो लड़कियों को चेस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ चेस करो अपना माइंडसेट और पर्पस। पॉइंट नंबर 2, इग्नोरिंग वुमेन मेक्स मेन मोर अट्रैक्टिव। इस पॉइंट का सीधा सा मतलब है कि आपकी अटेंशन कितनी वैल्यूएबल है। और यहाँ पर इग्नोरेंस को मैं किसी भी मैनिपुलेशन से एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज़ है। और एज बीइंग अ मैन, ग्रोथ, सेल्फ वर्थ और आपके लाइफ गोल्स ही पहली प्रायोरिटी होने चाहिए। और अगर आप इग्नोरेंस को ऐसे देखते हो कि अच्छा, इस लड़की को मैं इग्नोर करूंगा तो अभी ये मेरे को मैसेज या कॉल करेगी, इग्नोरेंस से आपको ऐसा लगेगा कि आप इग्नोर तो कर रहे हो और उसके बाद खाली बैठे हो, और इग्नोरेंस के बाद भी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठ के वेट कर रहे हो कि अच्छा अब ये लड़की मेरे को कॉल करेगी, अच्छा ये भी मेरे को कब मैसेज करने वाली है। आप सिर्फ दिन भर इसी चीज़ का वेट करते रहते हो। तो गाइस, ये बहुत ही चीप हरकत होगी, ऐसा कभी मत करना। इग्नोर कर रहे हो, उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए कि आप कोई अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है उन चीज़ों के बजाय। क्योंकि शायद ही कोई मर्द ऐसा बोलेगा कि अच्छा, इस लड़की से शादी करना मेरा लाइफ गोल है, और शायद जो बोले भी वो शायद बहुत ही ज़्यादा लो वैल्यू वाला मेल होगा। इसी के लिए हम मेल और फीमेल अटेंशन की साइकोलॉजी को समझते हैं
जहाँ एक मेल की वैल्यू को मेजर करा जाता है सिर्फ और सिर्फ उसकी अटेंशन के बेसिस पर कि वो अपना टाइम और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसका टाइम और एनर्जी ही डिसाइड करती है उसकी सक्सेस को, डिमांड और उसकी सोशल यूटिलिटी को। और वहीं एक वुमेन जिसकी वैल्यू को मेजर करा जाता है उसके लुक्स के बेसिस पर, कि जो वुमेन जितनी ज़्यादा सुंदर होगी उसको नेचुरली वहाँ सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। और इसी डिफरेंस को एक हाई वैल्यू वाला मेल अच्छे से समझ पाता है। और वहीं एक लो वैल्यू वाले मेल की हरकतें कुछ यूं होती है कि उन्हें चौबीसों घंटे टेक्स्ट मैसेज करना, उन्हें कॉल स्पैम कर देना, उन्हें बेवजह चेस करना। लो वैल्यू वाले मेल को ये दिख रहा होता है कि आपके एक दो बार बोलने पर भी वो लड़की आपके कॉल्स या फिर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है, तब भी आप उनके पीछे शहद की तरह चिपके रहते हो। वहीं एक हाई वैल्यू मेल की डिमांड इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी अटेंशन कहाँ यूटिलाइज्ड है। वो मेल जितनी कम अटेंशन देगा उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप बोलोगे कि विनय आप क्या फालतू बात कर रहे हो, लड़कियां वही जाती है जहां पैसा और लुक्स होते हैं। हाँ माना, ये बात कुछ हद तक सही है, पर पूरी तरह सच नहीं। क्योंकि जहाँ जिन लड़कों के पास पैसे भी होते हैं लड़कियां तब भी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। और वहीं एक एवरेज लुकिंग वाला लड़का भी होता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसके प्यार में बहुत अंधी होती है। सीधा सीधा कहूँ तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अटेंशन सबको चाहिए होती है, पर आदमियों की वर्थ उनके सोशल और रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में सीधा जुड़ी होती है उनकी टाइम और एनर्जी से। चाहे लड़का कितना भी केयरिंग हो, गुड लुकिंग हो या फिर पैसे वाला हो, अगर वो अटेंशन के लिए डेस्परेट रहेगा ना, तो चांसेस है कि लड़कियां उनके साथ लंबे समय तक ना टिके। क्योंकि जहां एक लड़की के पास अनलिमिटेड अटेंशन सप्लाई होता है और उसके लिए लड़के रेडी भी रहते हैं अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि लड़कियां उसे अच्छे से यूज भी करना जानती है। और हाई वैल्यू मेल इसको बहुत अच्छे से समझते हैं अपनी अटेंशन को यूटिलाइज करने में, और इसी के लिए वो बाउंड्रीज को भी मेंटेन करते हैं। ध्यान रखना यार, आपकी अटेंशन ना बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए लोगों को फ्री में डिस्काउंट देना बंद करो और उसी अटेंशन को यूज करो अपनी ग्रोथ में। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट। जीरो टॉलरेंस फॉर डिसरिस्पेक्ट। एक आदमी जो खुद की रिस्पेक्ट करता है वो कभी भी डिसरिस्पेक्ट को चेज नहीं करेगा, वो कभी प्यार के लिए बेग नहीं करेगा और किसी भी मैनिपुलेशन को टॉलरेट नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज है जो आपको सिखाती है कि हार्मफुल चैलेंजेस में भी आपको कैसे रिएक्ट करना होता है। और वहीं एक लो सेल्फ वैल्यू वाला इंसान या लो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान उन्हीं खराब आदतों में फंसा रह जाता है और उन्हीं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करता है और वही डेड एंड जॉब्स में अपनी लाइफ स्पेंड कर देता है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए आपका सेल्फ बिलीफ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप अपने हर एक फ्रेंड से अप्रूवल लेना बंद कर देते हो और वही करते हो जो आप और आपके मेंटोर के अकॉर्डिंग सही होता है। इसलिए अपनी बाउंड्रीज को सेट करो और वॉक अवे करना सीखो जब भी जरूरी हो। हमेशा ध्यान रखना, द स्ट्रॉन्गेस्ट मेन आर नॉट द लाउडेस्ट, बट दे आर द वंस हु रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड एज एन ऑप्शन। पॉइंट नंबर 4, मास्टरी ओवर इम्पल्सेस एंड सेंसेस। नेचुरल सी बात है, आप जब भी छोटे से बड़े होते हो तब आपकी सेंसेस और इम्पल्सेस दोनों ग्रो करती है और वो चीजें जो है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस लाती है। और आपने देखा होगा कि कई लड़कों के अंदर बहुत गुस्सा होता है या फिर उनकी बॉडी पर बहुत बाल होते हैं या उनकी सेक्सुअल डिजायर्स इतनी ज्यादा होती है, वो या तो रोज पॉर्न देखते हैं या फिर मास्टरबेट करते हैं। और जो लड़के अपने आप को सेक्सुअली डिसिप्लिन रखते हैं वो नेचुरली अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि विमेन की नजरों में वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को चेज नहीं करते और उसे एज अ चैलेंज की तरह देखते हैं। और जब वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखकर विमेन को इग्नोर करते हैं तब उनकी ये चीज दर्शाती है कि वो सेक्सुअली कितने अबंडेंट है और उन्हें खुद पर कितना सेल्फ कंट्रोल है। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि एक हाई वैल्यू वाला मेल प्रोसेस को एंजॉय करता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को चेज नहीं करता। तो यार हमेशा ना ध्यान रखना कि आप रिलेशनशिप में फेल नहीं हो रहे। आप अगर फेल हो रहे हो तो अपने हाईएस्ट वर्जन से मिलने में। और जिस दिन आपने चूज कर लिया अपनी डिसिप्लिन को अपने कंफर्ट के ऊपर, अपनी ग्रोथ को अपने एक्सक्यूजेस के ऊपर और अपने पर्पस को अपने प्लेजर्स के ऊपर, देखना लाइफ विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू बाय इटसेल्फ। अगर आप भी थक गए हो एक एवरेज इंसान बन के
और आप भी अपना माइंडसेट, अपना पर्पस और अपने रिलेशनशिप्स को सही करना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो विनमैटिक विजडम को, क्योंकि यहाँ आप और मैं साथ में मिलकर एक नया वर्जन बनेंगे।